हेलो एवरीवन, क्या हाल है। अब आपके 2 महीने रह गए क्लास 10 के बोर्ड के लिए। क्या प्रिपरेशन चल रही है, कितना कर लिया, कैसे कर लिया? कोई बात नहीं, स्टार्ट नहीं किया। मैं बताऊं तुम्हें कैसे करना है। पूरे 2 महीने का शेड्यूल दे रहा हूं, कैसे कब कौन सी चीज करनी है, प्लीज ध्यान से सुनना। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बनाया आपके लिए कि आपको समझ आए कि अभी से भी मैं स्टार्ट करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। करें स्टार्ट। आओ देखो जी। जैसे सबसे पहली चीज क्या आती है? सबसे पहली चीज आती है सेट अ क्लियर स्टडी प्लान। अरे क्या क्या रहता है पहले वो तो देखो। मैथ्स में जितने चैप्टर है, 14 चैप्टर है, कितने रह गए, कितने हो गए हैं, पहले आप ये बनाओ। आप एक स्टडी प्लान बनाओ कि आप पे कौन चैप्टर रहते हैं, कौन चैप्टर नहीं रहते हैं। जैसे मैथ्स की मैं बात करता हूँ 2 चैप्टर की, फॉर एग्जाम्पल स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी पक्का है, उसको हम फिर एंड में उठाएंगे। स्टैट्स कच्चा है, अभी करना दो, अभी लिखो लिस्ट में कि वो मुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पीसीएम, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी बायोलॉजी तीनों संभालनी है। पीसीबी, अरे कैसे संभालूं? फिजिक्स सर मेरी वीक है, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस पे ज्यादा फोकस, बाकी चीजों पे कम फोकस। तो सबसे पहली जो चीज आती है सेट अ क्लियर स्टडी प्लान। इसमें आएगा सबसे पहले आप ये बनाओ कि आपकी क्या क्या चीजें रहती है, क्या किस लेवल पे है। ये 70% डन, ये 90 डन, और ये बिल्कुल डन 100%। उसके अकॉर्डिंग फिर टाइम पर बनाने किस सब्जेक्ट को ज्यादा और किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना। नंबर 2, मेक अ स्मॉल रिविजन नोट्स। मैं एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ तुम्हें। कभी भी ना एक काम करना, मैथ्स के 14 चैप्टर्स है, 14 के 14 चैप्टर्स का ना एक रोज अगर नोट बनाने बैठा, एक ऐसा हर चैप्टर का नोट एक पेज पे आ जाना चाहिए। सैट्स के सारे फॉर्मूले एक पेज पे, रियल नंबर के सारे फॉर्मूले एक पेज पे, एपी के सारे फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पेज पे। ऐसे ना टोटल 14 पेजेस रेडी कर लो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे रेडी कर लो। जब आपका प्री बोर्ड होगा ना और जब पेपर देने जाओगे, ये 14 पेजेस एक बार बस अपना गो गो थ्रू करना, और तुम्हें खुद डिफरेंस दिख जाएगा कि तुम्हारा पेपर कितना अच्छा और कैसा हुआ है। तो ऐसे रिवीजन नोट बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, कंप्लीट एनसीईआरटी फर्स्ट। सर मैं आर डी शर्मा कर लेता हूँ, सर मैं एक काम करता हूँ ऐसे लूनी कर लेता हूँ, अच्छी बुक्स है सर, बड़ी मुश्किल बुक्स है ये, मैं मुश्किल मुश्किल बुक्स करूंगा। अरे भाई एनसीईआरटी तो संभाल। नंबर 1 इज योर एनसीईआरटी। और मैंने तो एक काम और कर दिया तुम्हारे लिए, तुम्हें एनसीईआरटी पूरी करने की जरूरत भी नहीं है। 560 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में पूरे, मैं तुम्हें 150 क्वेश्चन का मिनी एनसीईआरटी बना दी है। पहले सबसे पहले वो होगी, उसके बाद आगे कुछ करोगे, वरना उससे पहले कुछ नहीं। थर्ड, सॉल्व सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले सारे सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज। एक छोटी बात बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ, 2 महीने बाद एग्जाम है, याद रखना। हर सैंपल पेपर को मान लो 5 नंबर का है। ईच सैंपल पेपर इक्वल्स टू 5 मार्क्स। 80 मार्क का पेपर है तो कितने करने हैं? 16। जिस बच्चे ने 16 के 16 सैंपल पेपर कर लिए, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ मैथ्स के कि 75 से 80 के बीच में मार्क्स आएंगे, और हो पक्का हो जाए, भगवान करे कि 80 ही आएंगे। और जिस बच्चे ने सैंपल पेपर्स करे हैं, 16 सैंपल पेपर इज मस्ट डू, एवरी सैंपल पेपर कंटेन 5 मार्क्स। तो फिर 16 5 80 अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो सब बच्चों को 16 सैंपल पेपर करने ही है। सर पर वो प्री बोर्ड में कैसे होंगे? अभी 5 कर, दिसंबर में 5 करो, आपके जनवरी में 5 करो, बाकी जब आपका एग्जाम टाइम है तब करो अपने। पर सबको 16 सैंपल पेपर करने ही करने हैं, आपको खुद डिफरेंस दिख जाएगा आपके पेपर में। नेक्स्ट, स्मार्ट डिवीजन टेक्निक। यार स्मार्ट डिवीजन टेक्निक्स का मतलब है, अब यार जैसे ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे वो सबने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन इक्वल्स टू पी बाय एच, कॉस बी बाय एच, टैन इक्वल्स टू पी बाय बी। ये तो सबने बनाई हुई है। आप अपने लिए चीजें बनाओ, अपने लिए ऐसे ट्रिक्स बनाओ जिससे आपको चीजें याद रहेगी। ये साइन का जो ये बनाया पंडित बद्री प्रसाद, ये किसी और ने बनाया। आप ऐसी चीजें अपने लिए शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ। ऐसे कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत सारे चैनल पे वो है कि हाउ टू सॉल्व अ रूट इन 1 मिनट। ये सारी चीजें आपको अभी से देख के रखनी है, अपने सारे टेबल्स आपको परफेक्ट करने हैं। आप खुद देखोगे आपके स्टडी रिवीजन नोट्स के जो छोटे छोटे रिवीजन नोट्स है, स्टडी रिवीजन नोट्स, इससे आपको कितना फायदा होगा। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस राइटिंग। सर मैं ना वीडियो देख रहा हूँ, सर मैं पूरी 1 घंटे की वीडियो देखूंगा, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर दूंगा। सर वन शॉट आया ट्रिग्नोमेट्री का, 2 घंटे के अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं। अरे भाई वीडियो मूवी थोड़ी है कोई। जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार नहीं देखोगे कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? प्रैक्टिस राइटिंग, लिख लिख के चीजें करो। नेक्स्ट, फॉलो अ हेल्दी रूटीन। पढ़ाई करना इज नॉट द सोल थिंग। अगर आपको ढंग से पढ़ना है ना, तो आपको अपना मेंटली और फिजिकली भी रेडी रहना पड़ेगा। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बाहर से खाना बिल्कुल बंद करो, स्टे हाइड्रेटेड। वैसे इतना पोल्यूशन है, इतनी सारी चीजें हमारे आसपास जो हमें बीमार कर सकती है। एक भी दिन तो बीमार होते हो, तुम्हारा कितना नुकसान होगा, बस जस्ट इमेजिन अबाउट इट। तो इसलिए फॉलो अ हेल्दी रूटीन। छोटी छोटी वॉक्स पे जाओ, अपना सारा दिन घर के अंदर बंद नहीं रहना।
पानी बहुत ज्यादा पियो, स्टे हाइड्रेटेड, आपका माइंड और चलेगा ज्यादा। तो एक अच्छी डाइट, नो जंक फूड, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा आपका चेंज लाएगा आपके प्लान में और डेली रूटीन में आपका चेंज लाएगा। नेक्स्ट, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। लास्ट ईयर के पेपर आते हैं बहुत सारे, लास्ट ईयर के बहुत सारे पेपर्स आते हैं, सोल्यूशन आते हैं। आप सैंपल जहां भी पढ़ रहे होगे, जहां जैसे मर्जी पढ़ रहे होगे, आपके ट्यूशन सेंटर्स में, आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड दे रहे हो, अरे जो प्री बोर्ड दे रहे हो मार्क्स आगे 80 में से 50 आया है, अरे ठीक मार्क्स है, जेब में रख लेता हूँ, अरे क्या फायदा। प्री बोर्ड ये जितने फुल सिलेबस टेस्ट है, इसमें देखो कि क्या गलती कर रहे हो आप, कैसे इसे इंप्रूव कर सकते हो, और जब इसे इंप्रूव कर सकते हो वो चीजें नोट डाउन करके रखो, ये नहीं ऐसे भूल जाओ, इसे नोट डाउन करके तभी आपका काम चलेगा। अब आते हैं लास्ट 2-3 बातों पे। लास्ट बात, लास्ट 10 डे स्ट्रेटेजी। सर लास्ट 10 दिन में क्या करें? सर 17 को बोर्ड है, अभी से लास्ट 10 दिन में क्या करें? 17 को बोर्ड है ना, लास्ट 10 दिन है आपके पास, 10 दिन में आप सिर्फ 2 चीजें करोगे, पीवाईक्यू और सैंपल पेपर्स। जितने बच्चा पीवाईक्यू करेगा, सैंपल पेपर करेगा, और जो आपने वो शॉर्ट नोट्स बनाया वो रिवाइज करोगे, स्मार्ट टेक्निक्स बनाए वो रिवाइज करोगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपके मिनिमम 70+ आएंगे ही आएंगे, ये तो बेयर मिनिमम है। अब एक छोटा रिकैप कि वहां पर लास्ट 2 महीने में हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी कंप्लीट करो। एनसीईआरटी पूरी मत करो ना, मिनी एनसीईआरटी बनाई है, कर लो। अच्छा उसके बाद सर क्या करें? उसके बाद वो हो गए सैंपल पेपर उठाओ, 2 महीने हैं पूरे, कितने सैंपल पेपर करने हैं? 16 5 80। जिस बच्चे 16 सैंपल पेपर करे उसका पूरा काम डन है, प्रॉमिस मेरे से ले लो। तो ये सब फॉलो करके देखो, और आप अपने खुद लाइफ में चेंज देखना, खुद अपनी स्टडीज में चेंज देखना कैसे और क्या होता है। तो ऑल द बेस्ट, स्टे फोकस्ड, एंड प्लीज बच्चों ऐसे और भी वीडियोस, वन शॉट वीडियोस बहुत कुछ आएगा अभी, तो सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, इसे फॉलो करो। इसमें आपके हर चैप्टर की वन शॉट, हर सैंपल पेपर्स, हमारे इंस्टीट्यूट के पर्सनलाइज सब कुछ सैंपल इस पे आएगा, तो प्लीज इसे फॉलो करो। ऑल द बेस्ट।